पवन मुक्तासन को 3 मुख्य समूहों में बांटा गया। गठिया निरोधक समूह, पाचक उदर अभ्यास के समूह और शक्ति बंद के समूह। गठिया निरोधक समूह को पवन मुक्तासन भाग 1 कहा गया। पाचन उदर अभ्यास के समूह को भाग 2 कहा गया और शक्ति बंद के समूह को भाग 3 कहा गया। यह 3 समूह बनाए गए सूक्ष्म व्यायाम के। इन 3 समूहों को करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। आइए उसकी प्रथम पवन मुक्तासन भाग 1 के गठिया निरोधक समूह को हम करेंगे। इस समूह के आसन शरीर के जोड़ों को ढीला और मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। जो व्यक्ति वात रोग, गठिया रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या ऐसे रोगों से ग्रस्त है जिनसे श्रम साध्य व्यायाम की सलाह नहीं दी जा सकती, उनके लिए ये आसन अति उत्तम होते हैं। इनके आसनों के करने से मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि योग के अंदर आसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे करने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ और विचार तीनों स्वस्थ होते चले जाते हैं। आइए हम किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बना करके परमात्मा का ध्यान करें। हे परमात्मा, हम पवन मुक्तासन भाग 1 के वात निरोधक समूह के आसन करने जा रहे हैं। इससे हमारे शरीर के समस्त विकार दूर हों। आपका ध्यान अपने मन के ऊपर, दोनों पैरों को सीधा फैलाएंगे। यह पवन मुक्तासन भाग 1 की प्रारंभिक स्थिति है। कमर गर्दन सीधी, दोनों पैर सीधा। प्रारंभिक स्थिति, पैरों को शरीर के सामने फैलाकर ही बैठ जाएंगे। हथेलियों को बगल में, नितंबों के ठीक पीछे जमीन पर रखें। पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। की उंगलियों को सीधा रखें। भुजाओं का सहारा लेते हुए थोड़ा पीछे झुकें।
अब इसका पहला आसन करेंगे पादांगुली नमन। पादांगुली नमन अर्थात पैर की अंगुलियों को नमन कराना। नमन मतलब झुकाना, अर्थात पैर की अंगुलियों को झुकाना ही पादांगुली नमन कहलाता है। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैरों को फैलाकर एक दूसरे से थोड़ा अलग रखते हुए प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को, नितंबों को थोड़ा पीछे बगल में रखें। पीठ को भुजाओं का सहारा देते हुए थोड़ा पीछे की ओर झुकें। मेरुदंड को जितना संभव हो सके सीधा रखें। पैरों की अंगुलियों के प्रति सजग रहें। पैरों को सीधा और टखनों को शिथिल एवं स्थिर रखते हुए दोनों पैरों की अंगुलियों को धीरे धीरे अलग और पीछे की ओर झुकाएं। पादांगुली नमन की प्रत्येक स्थिति में कुछ क्षण रुकें और इनकी 10 आवृत्तियां करें। पैर की उंगलियों को झुकाएं तो श्वास को छोड़ें और फैलाएं तो श्वास को लें। पैर की उंगलियों को झुकाएं तो श्वास को छोड़ें, सामान्य करें तो श्वास को भरें। झुकाते समय श्वास को छोड़ना है, सामान्य करते समय, फैलाते समय श्वास को लेना है। इसमें सजगता का ध्यान रखें, मानसिक गणना करें और गतिविधियों के प्रति उत्पन्न खिंचाव और तनाव के प्रति संवेदनशील रहें। पादांगुली नमन करने से हमारे शरीर के समस्त विकार दूर होते हैं। ऐसी भावना करें हमारे शरीर के सभी रोग, कष्ट, कलह पैर की अंगुलियों के दूर होते जा रहे हैं, वापस रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, रिलैक्स होंगे कुछ क्षण। पुनः इसके दूसरे अभ्यास के लिए तैयार होंगे। इसके दूसरे अभ्यास का नाम है गुल्फ नमन। प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखें, दोनों पंजों को घुटने के जोड़ों से झुकाते हुए आगे और पीछे की तरफ मोड़ें। पंजों को आगे की ओर लाते समय तनाव अर्थात तानते हुए जमीन पर छूने का प्रयास करें। फिर उन्हें घुटने की ओर वापस मोड़ें। प्रत्येक स्थिति में कुछ क्षणों तक स्थिर रखें। ऐसी 10 आवृत्तियां करें। श्वसन पंजों को पीछे की ओर झुकाते समय श्वास लें, पंजों को आगे की ओर झुकाते समय श्वास को छोड़ें। श्वास मानसिक गणना और पंजों, टखनों, पिंडलियों तथा पैरों की पेशियों और जोड़ों में खिंचाव तनाव हो रहा है, ऐसा महसूस करें। कि हमारे शरीर के टखने में खिंचाव आ रहा है। हम यह गुल्फ नमन कर रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के जो भी खिंचाव तनाव हो रहे हैं, पिंडलियों में खिंचाव तनाव हो रहा है, टखनों में खिंचाव तनाव हो रहा है, वहाँ का वायु विकृत है, दूषित है, वह बाहर जा रहा है और हमारे शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है। ऐसी भावना करें। गुल्फ नमन, अपने गुल्फ को नमन कराइए, झुकाइए तो श्वास को छोड़िए, सामान्य कीजिए, श्वास को लीजिए। पीछे की तरफ झुकाइए तो श्वास को छोड़िए, सामान्य कीजिए, श्वास भरिए। आगे की तरफ झुकाइए तो श्वास छोड़िए, सामान्य कीजिए तो श्वास लीजिए। यह स्थिति जब पूर्ण होती है तो रिलैक्स हो जाते हैं और भावना करते हैं कि इस आसन के करने से हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है। इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दें, अपने विकारों को दूर जाने दें और प्राण भर रहा है आपके अंदर, ऐसी भावना करें।
अगले आसन के लिए फिर दोनों पैरों को आपस में फैलाएंगे। इस आसन का नाम है गुल्फ चक्र। गुल्फ मतलब घुटना, चक्र मतलब गोल गोल घुमाना। पैरों को सीधा रखते हुए एक दूसरे से थोड़ा अलग करें। पूरे अभ्यास के समय एड़ियों को जमीन पर रखें। चरण 1, दाहिने पंजे को टखने से धीरे धीरे 10 बार दाईं ओर वृत्ताकार घुमाएं और उसके बाद 10 बार बाईं ओर वृत्ताकार घुमाएं। भावना करें कि आपका गुल्फ अर्थात टखना जब दाहिनी ओर से घूम रहा था तो इसके शरीर के जो वायु थे वह दूर, अर्थात जो विकृत अवस्था में वायु विद्यमान है वह दूर होती चली जा रही है और हमारे शरीर के विकार दूर होते चले जा रहे हैं। गुल्फ अर्थात टखना, चक्र अर्थात चक्र के समान गोल गोल घुमाना। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहरा सकते हैं। आपने दाहिने से किया, अब वापस आप बाएं से कर रहे हैं। अब इसके विपरीत कर रहे हैं। जमीन को तीर के समानांतर ले जाते हुए आपके जंघे में, आपके घुटने में, आपके टखने में जहां कहीं भी खिंचाव हो रहा है वहां का विकार दूर होता चला जा रहा है। पुनः रिलैक्स अवस्था में आएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, रिलैक्स होंगे। भावना करेंगे हमारे शरीर के समस्त विकार दूर होते जा रहे हैं। इसका दूसरा चरण करेंगे। पंजों को एक साथ रखें। दोनों पंजों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए एक ही दिशा में घुमाने का प्रयास करें। धीरे धीरे घुमाएं। घुटनों को न मुड़ने दें। 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर इस अभ्यास को करें। इसको गोल गोल वृत्ताकार घुमाएंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे। भावना करेंगे हमारे शरीर पर इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है। यह गुल्फ चक्र का दूसरा चरण है। गुल्फ चक्र के दूसरे चरण से जो भी मिल रही है लाभ, उसका आप अपने मन के अंदर स्थिर करेंगे। 10 बार दाहिनी ओर आपने घुमाया, 10 बार बाईं ओर घुमाएंगे। इस अभ्यास को दाएं और बाएं दोनों तरह से किया जाता है और वृत्ताकार गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। आइए अब इस तीसरे चरण को करेंगे। पंजों को एक दूसरे से अलग कर लें। उनके बीच में कुछ दूरी छोड़ दें। दोनों पंजों को टखनों से एक साथ विपरीत दिशाओं में घुमाएं। पंजों को अंदर लाते समय अंगूठों को आपस में स्पर्श कराएं। पंजों को आपस में लाते जुड़ते समय अंगूठों को स्पर्श कराएं। 10 आवृत्तियां एक दिशा में और 10 आवृत्ति विपरीत दिशा में करें। श्वसन। पंजों को ऊपर की ओर ले जाते समय श्वास लें। नीचे की ओर लाते समय श्वास को छोड़ें। मानसिक गणना करें। पैरों को
घुमाने पर आपका श्वास सामान्य रहे ऐसी भावना करें। आपके शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव और तनाव हो रहा है, इससे महसूस करें कि वहां का विकार दूर हो रहा है। वहां का किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रह गया है। वहां के विकार दूर होते चले जा रहे हैं ऐसी भावना करें। वापस पुनः सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, रिलैक्स होइए, भावना कीजिए कि इस आसन से मिली हुई अनुभूति हमारे जीवन में उतर रही है और हमारा समस्त विकार दूर होता चला जा रहा है। अगले आसन का नाम है गुल्फ घूर्णन। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। दाहिने घुटने को मोड़ें और पंजे को नितंबों की ओर ले आएं। घुटने को सामने की ओर लाते समय पंजे की बाईं जांघ पर रखें। निश्चित कर लें कि टखना जांघ से इस तरह बाहर हो कि बिना अवरोध के पंजे को घुमाया जा सके। दाहिने गुल्फ अर्थात टखना को दाहिने हाथ से पकड़कर उसे सहारा दें। दाहिने पैर की अंगुलियों को बाएं पैर से पकड़ लें। बाएं हाथ की सहायता से दाहिने पंजे को टखने को 10 बार एक दिशा में और 10 बार विपरीत दिशा में घुमाएं। बाएं पंजे को दाहिनी जांघ पर रखकर इस अभ्यास को दोहराएं। 10 बार जब बाईं तरफ से पूरा हो जाए और 10 बार दाहिनी तरफ से जब पूरा हो जाए तो वापस रिलैक्स होंगे और पुनः इस स्थिति को दोबारा दूसरे पैर से भी दोहराएं। श्वसन ऊपर की ओर घुमाते समय श्वास लें। नीचे की ओर झुकाते समय श्वास को छोड़ें। सजगता श्वास मानसिक गणना और पंजे को घुमाने पर रखें। इसके लाभ पंजों और पिंडलियों के सभी आसन अवरुद्ध लसिका लिम्फ और सिरा रक्त को वापस ले जाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वे थकान और ऐंठन को दूर करते तथा सिरावरोध से बचाव करते हैं। विशेषकर शल्य क्रिया के बाद शस्याग्रस्त रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। गुल्फ अर्थात टखना, घूर्णन अर्थात गोल गोल घुमाना। आपके टखने के विकार दूर हो रहे हैं ऐसी भावना करें। गुल्फ घूर्णन हम कर रहे हैं जिससे हमारे टखने के विकार दूर होते चले जा रहे हैं। आपके टखने के समस्त रोग दूर हो रहे हैं ऐसी भावना कीजिए। आपका मन शांत स्थिर है और अभी इस अभ्यास को आप करते जा रहे हैं और आपका विकार दूर होता चला जा रहा है। वापस रिलैक्स होंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैर सामने की तरफ, रिलैक्स होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास जानु नमन। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें।
दाहिने घुटने को मोड़ें, दाहिनी जांघ के नीचे दोनों हाथों को आपस में फंसा लें। जानु फलक को ऊपर खींचते हुए दाहिने पैर को सीधा करें। हाथों को जांघ के नीचे रखें, किंतु भुजाओं को सीधा करें। एड़ी और पैर की अंगुलियों से जमीन का स्पर्श न होने दें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें ताकि जांघ और छाती के समीप और एड़ी नितंबों के निकट आ जाए। सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। यह एक आवृत्ति होती है। दाहिने पैर से 10 आवृत्ति और बाएं पैर से 10 आवृत्ति करें। श्वसन, पैर को सीधा करते समय श्वास को लें। पैर को मोड़ते समय श्वास को छोड़ें। मानसिक गणना, जांघ की पेशियों में खिंचाव और समकालिक गति पर विशेष ध्यान दें। घुटने को मोड़ते समय पिंडलियों के सामने वाली हड्डी को भी दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता है। तब जांघ का दबाव उदर पर पड़ेगा, उस क्षेत्र के वायु निष्कासन में मदद मिलेगी। वहां के विकार दूर होते चले जाएंगे। ऐसी भावना करेंगे आपके शरीर के समस्त रोग दूर होते चले जा रहे हैं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर के द्वारा भी दोहराया जा सकता है। इस जानु नमन के अभ्यास को हम हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के रोगी भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो वो भी जानु नमन को कर सकते हैं। जानु नमन को करने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। यह अभ्यास से घुटने, जांघ, पैरों की पिंडलियों में खिंचाव, तनाव से हमारे पैर के सभी रोग दूर होते चले जाते हैं। वापस जब इस आसन की स्थिति पूर्ण हो जाए तो वापस धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। भावना करेंगे इस आसन को करने से आपके शरीर के सभी रोग दूर होते चले जा रहे हैं, आपके विकार दूर होते चले जा रहे हैं। और आप अपने अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला अभ्यास जानु चक्र। सेम उसी पहली स्थिति में आएंगे। प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएंगे। हाथों को दाहिनी जांघ के नीचे, अंगुलियों को आपस में भी फंसा सकते हैं और दोनों हाथों को अपने किंगनियों के पास भी रख सकते हैं और अपने दाहिने पैर को गोल गोल घुमाएंगे। ऊपर की ओर ले जाते हुए जब पैर सबसे ऊपर पहुंचे तो उसे सीधा करने का प्रयास करें।
पैर की ऊपरी हिस्से का धड़ पूर्णतः स्थिर रहने चाहिए। 10 बार दाईं से बाईं ओर और फिर 10 बार बाईं ओर से दाहिनी ओर इस अभ्यास को करें और भावना करें कि जैसे जैसे यह हम दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की तरफ ले आ रहे हैं तो जिस जिस अंग पे खिंचाव और तनाव हो रहा है वहां का विकार दूर हो रहा है। और जब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ की ओर करें तो भी भावना करें कि इस तरफ से जहां भी खिंचाव और तनाव हो रहा है वहां का विकार दूर हो रहा है। वापस इस अभ्यास को बाएं पैर से दोहराएं। इस अभ्यास को बाएं पैर से भी दोहराया जा सकता है। इसमें पैर को ऊपर ले जाते समय श्वास लें, नीचे की ओर लाते समय श्वास छोड़ें। सजगता, श्वास, मानसिक गणना, गति और पूर्ण वृत्त बनाने पर भावनाएं वहां केंद्रित होती हैं। लाभ, क्योंकि घुटने का जोड़ किसी सशक्त पेशी के सहारे के बिना संपूर्ण शरीर का भार वहन करता है। उसमें चोट, मोच और अस्थि संधिशोध, गठिया होने का सबसे अधिक संभावना रहती है। घुटने के सभी आसन अस्थिबंधों को मजबूत बनाते हैं। ये आसन ऊर्जा प्रदान करता है, जोड़ों को नवजीवन प्रदान करता है। इस आसन को करने से नई जागृति मिलती है हमारे अंदर। ऐसी ही भावना बनाएं और इस आसन को करें। यह जानु चक्र से आपके शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव और तनाव हो रहा है वहां का विकार दूर होता चला जा रहा है। ऐसी भावना करें। वापस रिलैक्स हो, सामान्य हो, आपका ध्यान एकाग्र अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन के लिए प्रारंभिक स्थिति में ही बैठे रहेंगे। दाहिने पैर को मोड़ें, दाहिने पंजे को बाईं जांघ के ऊपर धड़ के अधिक से अधिक समीप रखें। दाहिने हाथ को मुड़े हुए दाहिने घुटने के ऊपर रखें। बाएं हाथ से दाहिने पंजे को पकड़ें। यह अभ्यास आरंभ करने की स्थिति है। इसका प्रथम चरण श्वास लेते हुए धीरे धीरे घुटने को वक्ष की ओर ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे दबाते हुए जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। धड़ को स्थिर रखें। इस क्रिया में किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं करें। पैरों की पेशियों को निष्क्रिय रखते हुए दाहिनी भुजा के प्रयास से घुटने को ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे 10 बार घुटने को ऊपर नीचे करें। सजगता, श्वास, मानसिक गणना, नितंब, जोड़ के संचालन और जांघ के भीतरी भाग की मांसपेशियों को
विश्राम देते हुए यह अभ्यास करें। वापस रिलैक्स हों। दूसरे चरण में दाहिने पैर को के द्वारा किया जा सकता है। जो भी आसन करें उसके विपरीत आसन जरूर करें। अर्थात हमने दाहिने पैर से किया, अब इसको हम पुनः बाएं पैर से करेंगे। अर्ध तितली आसन को तितली आसन बाएं पैर के द्वारा किया जा रहा है। अपने ध्यान को, मन को इस आसन के प्रति लगाएं कि यह जो आसन किया जा रहा है इससे हमारे शरीर का समस्त विकार दूर होता चला जा रहा है। इसका दूसरा चरण भी दाहिने पैर की बाईं जांघ पर रख करके उसी स्थिति में रहें। दाहिने पैर की पेशियों को जितना संभव हो शिथिल करें। दाहिने हाथ, दाहिने घुटने को नीचे की ओर दबाएं। घुटने को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। ये इसकी द्वितीय स्थिति कहलाती है। आइए इस अभ्यास को प्रारंभ करें। श्वास की लय के बिना यह आसन किया जा सकता है। घुटने को स्वतः ऊपर उठने दें। केवल दाहिनी भुजा के प्रयोग से यह क्रिया की जा रही है। हल्की सी गति होती है इसमें। श्वसन सामान्य और अभ्यास के प्रति सजगता गति के साथ भी किया जाता है। मानसिक गणना नितंब के जोड़ की गति और जांघ के भीतरी भाग की पेशियों में शिथिलता आती है। यह अभ्यास दूसरे पैर के द्वारा भी दोहराया जा सकता है। आइए दूसरे पैर के द्वारा दोहराएं इसी अभ्यास को। लाभ ध्यान के आसनों के लिए घुटने और नितंबों के जोड़ को ढीला करने के लिए यह आसन उत्तम प्रारंभिक आसन है। जो लोग पैरों को मोड़कर सुखपूर्वक नहीं बैठ पाते हैं उन्हें प्रतिदिन प्रातः सायं अर्ध तितली आसन करना चाहिए। चरण जो ये आसन कर रहे हैं आप, पैरों में जकड़नपन को ढीला करता है और आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता है। अब अगला आसन श्रोणी चक्र है। श्रोणी चक्र अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे। दाहिनी भुजा की पेशियों का उपयोग कर दाहिने घुटने को वृत्ताकार घुमाएंगे। तर्जनी को बाहर की ओर रख सकते हैं। यह वृत्ताकार गति को पूर्ण बनाने में सहायक होगी। 10 चक्र दाईं से बाईं ओर, फिर 10 चक्र उसके विपरीत दिशा में घुमाएं। पैर को धीरे धीरे सीधा करें। बाएं पैर से भी इसको दोहराएं। जब दाहिना पैर से पूरा हो जाए तो इसे बाएं पैर से भी दोहराएं। श्रोणी चक्र इस आसन का नाम है। सजगता, श्वसन, मानसिक गणना और श्रोणी संधि के घुमाव पर
रहनी चाहिए। इस अभ्यास को हम दूसरे पैर के द्वारा भी दोहरा सकते हैं। भावना, आपका ध्यान एक ही जगह केंद्रित कि हमारे शरीर के समस्त रोग दूर हो रहे हैं। इस अभ्यास को करने से पैर में लचीलापन आता चला जा रहा है। हमारे शरीर का समस्त रोग दूर होता चला जा रहा है। ऐसी भावना करें, हे परमात्मा, हमारे शरीर का सभी रोग दूर होता चला जा रहा है यह श्रोणी चक्र का अभ्यास करने से। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहा, हम स्वस्थमय होते चले गए। ऐसी भावना करें और श्रोणी चक्र गोल गोल घुमाते रहें। वापस रिलैक्स हो जाएं। भावना करें, इस आसन को करने से हमारे शरीर के सभी रोग दूर होते चले जा रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाएं। अगला अभ्यास पूर्ण तितली आसन। घुटनों को मोड़ें और पैरों के तलवे को एक साथ मिलाएं। जितना संभव हो एड़ियों को शरीर के निकट लाएं। भीतरी जांघ पेशियों की पूर्णतः ढीली छोड़ दें। दोनों हाथों से पंजों को कसकर पकड़ें। उत्तोलक के रूप में किंगनियों को दबाव डालें। घुटनों को नीचे की ओर ले आएं। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर नीचे की ओर ले जाएं। नीचे की ओर ले जाते समय घुटनों को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें और ऊपर की ओर ले जाते समय अपने शरीर के समीप लाने का प्रयास करें। बल का बिल्कुल प्रयोग ना करें। 30 से 50 बार घुटनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार भी करें। पुनः इसके दूसरे चरण को करेंगे। पैरों के तलवों को एक साथ मिला के रखें। हाथों को घुटने पर रखें। हथेलियों के उपयोग करते हुए घुटनों को धीरे से जमीन की ओर दबाएं। उन्हें पुनः ऊपर की ओर आने दें। इस गति में बल का प्रयोग ना करें। इस अभ्यास को भी 20 से 30 बार कर सकते हैं। वापस पुनः पैरों को फैलाकर विश्राम कर सकते हैं। पूर्ण तितली कई चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इसका तीसरा चरण। दोनों हाथों के पंजों को कस के पकड़ें और दोनों पैरों को, घुटने को वापस में खूब गति से तेजी से हिलाएं। वापस रिलैक्स हो जाएं। सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन और ध्यानात्मक विभिन्न आसनों को लगाने के लिए भी आसन किया जाता है। हमारे शरीर का तनाव, खिंचाव सब दूर होता है। अगले आसन के लिए, अगला आसन का नाम है मुष्टिका बंधन। मुष्टिका बंधन के लिए आइए हम तैयार हो जाएं। मुष्टिका बंधन, मुट्ठी बांधना। प्रारंभिक स्थिति में अथवा पालथी मारकर या वज्रासन में बैठ जाएं।
शरीर के सामने कंधों की ऊंचाई पर दोनों भुजाओं को सीधा फैला लें। हथेलियों को जमीन की ओर खुला रखकर अंगुलियों को जितना संभव हो अलग अलग फैलाएं। अंगूठों को अंदर रखते हुए कसकर मुट्ठियां बंद करें। अंगूठों के चारों ओर धीरे से अंगुलियों को कसें। पुनः हाथों को खोलें और अंगुलियों को फैलाकर तानें। अभ्यास की 10 आवृत्ति करें। श्वसन, हाथों को खोलते समय श्वास लें, हाथों को बांधते समय श्वास छोड़ें। सजगता, श्वास मानसिक गणना, खिंचाव से उत्पन्न संवेदना और गति पर रखें। मुष्टिका बंद करने से हमारे हाथों के नसों में लचीलापन, हमारी अंगुलियां मजबूत होती हैं। मुष्टिका बंद करने से हमारे शरीर का, हमारे हाथों का तनाव खत्म होता है। आइए अगला अभ्यास करेंगे, मणिबंध नमन। प्रारंभिक स्थिति में रहें अथवा वज्रासन में बैठे रहें। शरीर के सामने कंधों की ऊंचाई पर भुजाओं को सीधा फैलाएं। पूरे अभ्यास के समय हथेलियां खुली और अंगुलियां सीधी रहें। हाथों को कलाइयों से ऊपर की ओर मोड़ें, मानो अंगुलियों को छत की ओर रखते हुए हथेलियों के दीवार को दबा रहे हों। हाथों को कलाइयों से नीचे की ओर मोड़ें ताकि अंगुलियों का संकेत जमीन की ओर हो। अभ्यास के समय कंगुनियों को बिल्कुल सीधा रखें। अंगुलियों को पोरों अथवा अंगुलियों को नहीं मोड़ें। हाथों को अगले चक्र के लिए पुनः ऊपर की ओर मोड़ें। 10 आवृत्ति ऊपर सामान्य, नीचे सामान्य की अवस्था में करें। श्वसन, नीचे की ओर मोड़ते समय श्वास लें, ऊपर की ओर मोड़ते समय श्वास छोड़ें। सजगता, श्वास मानसिक गणना, कलाई के जोड़ों और भुजा के अंग भाग में, पेशियों में भी इसका खिंचाव तनाव महसूस करें और इससे महसूस करें कि हमारे शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव तनाव हो रहा है उससे लाभ मिल रहा है हमारे शरीर को। मणिबंध चक्र, पुनः उसी स्थिति में आए, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं। सुखपूर्वक बैठें किंतु पीठ को सीधी रखें। दाहिनी भुजा को कंधे की ऊंचाई पर आगे की ओर फैलाएं। अंगूठों को भीतर रखते हुए दाहिने हाथ से मुट्ठी बांधें। आवश्यकता अनुसार बाएं हाथ का सहारा लें। यह प्रारंभिक स्थिति है। मुट्ठी को धीरे धीरे कलाई से चारों ओर वृत्ताकार घुमाएं। यह ध्यान रहे कि घुमाते समय हथेली नीचे की ओर रहे। भुजाएं और कंगुनियां बिल्कुल सीधी और अचल रहें। जितना बड़ा वृत्त बनाना संभव हो बनाएं। 10 बार दाईं से बाईं ओर तथा 10 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। इस अभ्यास को बाईं मुट्ठी से भी दोहराएं। बाएं हाथ से दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए करें। दाहिने हाथ से बाएं हाथ का सहारा लेते हुए करें। मुट्ठियां बांधकर दोनों भुजाओं को शरीर के सामने फैलाएं। भुजाओं को कंधों की ऊंचाई पर सीधा रखें। दोनों मुट्ठियों को एक साथ एक ही दिशा में घुमाएं। दोनों दिशाओं में 10-10 बार अभ्यास करें। दोनों मुट्ठियों को विपरीत दिशा में
एक ही साथ घुमाएं। दोनों दिशाओं में 10-10 बार अभ्यास करें। हाथों और कलाइयों के आसन संबंधित जोड़ों के संधि शोथ में लाभदायक होते हैं। लंबे समय तक लिखने, टाइप करने आदि से उत्पन्न तनाव को भी दूर करते हैं। अगला अभ्यास है केंगुनी नमन। केंगुनी नमन प्रारंभिक स्थिति में ही बैठे रहें। शरीर के सामने कंधों की ऊंचाई पर भुजाओं को फैलाएं। हाथ खुले रहें और हथेलियां ऊपर की ओर रहें। कोंगनियों से भुजाओं को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों का स्पर्श करें। भुजाओं को पुनः सीधा करें। यह क्रम 1 चक्र पूरा हुआ। इसकी 10 आवृत्तियां करें। द्वितीय चरण, कंधों की ऊंचाई पर दोनों भुजाओं को बगल में फैलाकर हथेलियों को छत की ओर रखें। पुनः भुजाओं को दोनों बगल में फैलाएं। इसकी भी 10 आवृत्तियां करें। सामने की तरफ जब आवृत्ति पूरी हो जाए तो रिलैक्स हों। पुनः अपने दोनों हाथ को साइड में करें। हथेलियां आसमान की तरफ करें और सामने वाली ही आवृत्तियों को पुनः साइड से भी दोहराएं। श्वास प्रश्वास का ध्यान दें। आपकी भावना आपके शरीर के ऊपर। भुजाओं को फैलाते समय श्वास लें। भुजाओं को मोड़ते समय श्वास छोड़ें। भुजाओं को फैलाते समय श्वास लें। भुजाओं को मोड़ते समय श्वास छोड़ें। श्वसन, मानसिक गणना और आपकी गति आपके शरीर के ऊपर होनी चाहिए। दोनों चरणों के अभ्यास के समय कोहंगनी से ऊपर भुजाएं जमीन के समानांतर और कोहनियां कंधों की ऊंचाई पर रहें। इसका विशेष ध्यान दें। इस अभ्यास से आपके शरीर में जहां कहीं भी खिंचाव और तनाव हो रहा है वहां के विकार दूर होते जा रहे हैं। आइए हम अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगले अभ्यास का नाम है स्कंद चक्र। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। दाहिने हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रखें। दाहिनी अंगुलियों को एक बड़े वृत्ताकार में घुमाएं। 10 बार दाईं से बाईं ओर और 10 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। बाईं की अंगुली से अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। यह सुनिश्चित करें कि सिर, धड़ और मेरुदंड सीधे तथा स्थिर रहें। बाएं हाथ की अंगुलियां को बाएं कंधे पर और दाहिने हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रख करके भी यह अभ्यास किया जाता है। सबसे पहले आपने दाहिने हाथ से किया, उसके बाद इसके विपरीत आप बाएं हाथ से कर रहे हैं। पुनः दोनों हाथों के द्वारा इस अभ्यास को किया जाता है।
दोनों हाथों के अभ्यास से करने से आपके शरीर के एक एक अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है और आपका ध्यान एकाग्र होता जाता है। दोनों कंगुलियों को एक साथ घुमाते हुए एक बड़ा वृत्त बनाएं। स्पर्श कराने का प्रयास करें और ऊपर उठाते समय कानों को स्पर्श करने का प्रयास करें। पीछे की ओर ले जाते समय भुजाओं को पीछे की ओर ताने और नीचे लौटाते समय बगलों का स्पर्श करें। धीरे धीरे 10 बार दाईं से बाईं एवं 10 बार बाईं से दाईं ओर घुमाएं। श्वसन, ऊपर की ओर उठाते हुए श्वास लें, नीचे की ओर लाते समय श्वास छोड़ें। जब यह अभ्यास पूरा हो जाए तो रिलैक्स हों और अगले अभ्यास के लिए तैयार हों। अगला अभ्यास ग्रीवा संचालन। ग्रीवा अर्थात गर्दन, संचालन अर्थात घुमाना, संचालित करना। प्रारंभिक स्थिति में बैठे रहें। घुटनों पर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं या वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। आंखों को बंद कर लें। धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष से स्पर्श कराने का प्रयास करें। फिर सिर को जितना संभव हो पीछे की ओर झुकाएं, पर जोर ना लगाएं। गर्दन के आगे और पीछे की पेशियों के खिंचाव और गर्दन की कशेरुकाओं के ढीला होने का अनुभव करें। 10 बार अभ्यास करें। श्वसन, पीछे की ओर झुकाते समय श्वास लें, आगे की ओर झुकाते समय श्वास छोड़ें। चरण 2, आंखों को बंद रखते हुए उसी स्थिति में रहें। चेहरा सीधा सामने की ओर रहे। कंधों को शिथिल करें। धीरे धीरे सिर को दाहिनी ओर झुकाएं। और सिर को बिना मोड़े अथवा कंधे को बिना ऊपर उठाए दाहिनी कान को दाहिने कंधे से छुआने का प्रयास करें। सिर को बाईं ओर झुकाएं और बाएं कान को बाएं कंधे से छुआने का प्रयास करें। यह एक चक्र हुआ। जोर न लगाएं। कंधे का स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। 10 चक्र अभ्यास करें। श्वसन, सिर को ऊपर उठाते समय श्वास लें, दाएं बाएं झुकाते समय श्वास छोड़ें। अब इसका तीसरा चरण करेंगे। प्रारंभिक स्थिति में ही रहें।
सिर को सीधा और आंखों को बंद रखें। धीरे से सिर को दाहिनी ओर इस प्रकार मोड़ें कि ठुड्डी कंधे की सीध में आ जाए। गर्दन की पेशियों के तनाव में कमी और गर्दन के जोड़ों में ढीलापन महसूस करें। धीरे धीरे आराम से सिर को बाईं ओर मोड़ें। जोर न लगाएं। दोनों ओर 10 बार अभ्यास करें। श्वसन, सिर को सामने लाते समय श्वास लें। दाएं बाएं मोड़ते समय श्वास छोड़ें। चरण 4 करेंगे इसका। आंखों को बंद रखते हुए पूर्व अवस्था में रहें। धीरे धीरे आराम से लयात्मक लय के रूप में, लय के ढंग से सिर को नीचों की ओर, दाहिनी ओर, पीछे की ओर और उसके बाद में बाईं ओर वृत्ताकार अर्थात गोल गोल घुमाएं। गर्दन के चारों ओर स्थानांतरित होते हुए खिंचाव और गर्दन के जोड़ों और पेशियों में आ रहे ढीलेपन को महसूस करें। 10 आवृत्तियां दाईं से बाईं ओर तथा 10 आवृत्तियां बाईं से दाईं ओर करें। जोर न लगाएं। यदि चक्कर आने लग जाए तो आंखों को खोल लें। अभ्यास के बाद गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद कर लें। सिर और गर्दन में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। श्वसन, सिर को ऊपर ले जाते समय श्वास लें। सिर को नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। सजगता, श्वास मानसिक गणना गति पर रखें। दोनों हाथों को घर्षण करें। अपने पूरे गर्दन की मालिश कर लें। शरीर के विभिन्न अंग उपांगों को जोड़ने वाली सभी तंत्रिकाओं गर्दन से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसके विशेष लाभ होता है। थायराइड की किसी को प्रॉब्लम हो या सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। वापस रिलैक्स हो जाएंगे। यह पवन मुक्तासन भाग 1 आपका पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। यह पवन मुक्तासन भाग 1 के आसन थे जो आपको सिखाया गया। पवन मुक्तासन भाग 1 के अंदर इतने आसन आते हैं जो आप सीखे और इससे जो भी अनुभूति हो रही हो आप अपने जीवन में उतारें और आप महसूस करें कि आपके शरीर के समस्त रोग विकार दूर होते जा रहे हैं।